वाटर साइड। तो इसके लिए जो है मैंने आपको बताना है कि कहाँ पे चेंज होगा। तो मैंने एक क्वेश्चन करना है और चेंजेस हो जाएगा, उसके चांस देख के आना है, ठीक है, क्योंकि काफी लंबा भी हो, काफी फॉनिक भी है उसमें। फॉनी हो गई है एक बाबू मेरा बेस्ट सवाल बनती है। हां वीडियो के लिए सवाल बनती है, तो मैं बता रहा हूं कम होता है। फाल 2014 क्वेश्चन नंबर 2 देखो, a parallel flow concentric tube heat exchanger, पैरेलल फ्लो कंसंट्रिक ट्यूब हीट है। अब ये पूरा पैरेलल फ्लो देता है, क्रॉस फ्लो देता है, फिर ट्यूब देता है। वो क्या मतलब ये कि वो जस्ट है ना ये फार्मूला मॉडिफाई करना चाहते हैं बस एक तभी हमें एक नहीं लगाना है खत्म, बस काउंटर फ्लो के लिए पैरेलल फ्लो के लिए डायरेक्शन तो उसी का फार्मूला है, पैरेलल फ्लो काउंटर फ्लो नहीं है, ठीक है। अच्छा दूसरे क्वेश्चन में फिर साल 2013 में क्या आया था, ये क्वेश्चन है, उसने कहा कि काउंटर फ्लो, तो उसके लिए वो फार्मूला चेंज हो जाता है। तो साथ साथ में वो चेंज समझाने फिर मैंने वो क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। सो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, ये बात हो गई। दूसरी बात इज डिजाइन टू हीट वाटर, तो वगैरह इज डिजाइन टू हीट वाटर, उसने वाटर को हीट करना है, इसका मतलब वाटर कोल्ड फ्लूइड है। डन। वाटर इज कोल्ड फ्लूइड और उसने सी की यूनिट दी है, तो हमने कैलकुलेट करने की उसकी जरूरत नहीं है टेबल से, ठीक है। और फ्रॉम दिस सो कोल्ड का इनलेट 20 कोल्ड का आउटलेट 80, उसने कहा यहां से यहां पे हीट हो रही है, क्या है सेंटीग्रेड है, ठीक है। सो यूजिंग हॉट ऑयल, so oil is hot fluid, so oil जो है वो hot fluid है, ठीक है। so उसने इसके बारे में क्या गिवन है कि इसके बारे में सी भी गिवन है 1875 जूल पर किलोग्राम पर किलो, which is supplied अच्छा ये सही है, कोई जो सप्लाइड है सॉरी का मतलब ये THI सप्लाई की बात कर रहा है ना, इनलेट की बात, pure and discharge to TH0 160 डिग्री से। और द थिन वॉल इनर ट्यूब, तो ये याद रखो, ठीक है, कि ये क्या है, थिन वॉल थिन वॉल इनर ट्यूब। अब इसके क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में, लेकिन मैंने एक पार्ट अब इसके साथ फिर पार्ट में इजाफी लिखना है जिसमें इसकी जरूरत आ सकती है, ठीक है। तो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, हो सकता है। अच्छा तो ये देखो DI की बने, लेकिन दोबारा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज 500 वाट पर मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर, और द डिजाइन कंडीशन का फॉर टोटल हीट ट्रांसफर, उसने डिजाइन के लिए टोटल हीट ट्रांसफर भी लिखा है, ठीक है। अब रिक्वायर्ड भी है, तो ये बात आती है, ठीक है। तो आखिर की बकवाल है कि हमारा जरूरत पोजीशन की जरूरत हो आपको, ठीक है। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर, सबसे पहले वो मांगा है एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर, ठीक है। तो मैंने दूसरा पार्ट रेड करने से पहले ये खत्म करना है, क्योंकि वो बहुत सारे ना फिर बनना कंफ्यूजन। सबसे पहले देखो एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर मैंने जस्ट फार्मूला लिखा है, ठीक है। A Q डिवाइड बाय U डेल्टा T प्लस B, Q गिवन है यस, ये U गिवन है यस, ये डेल्टा T लॉग B गिवन है, लेकिन अब इसमें आपने यह ख्याल रखना है कि वो फार्मूला तो वही है, लेकिन डेल्टा T1 और डेल्टा T2 वही नहीं है, वो क्या है, वहाँ पे THI ये भी था, वहाँ पे TH0 ये भी था, लेकिन वहाँ पे TC0 था या पे TCI, वहाँ पे TCI था या पे TC0, मतलब सेम आई नॉट था, बस ये रिमेंबर ये वो हो जाएगा ना, फिर आपका एरिया आ जाएगी। तो ये पार्ट ए खत्म हो गया, ठीक है। अब मेरे पार्ट बी की तरफ आ चलते हैं, ये तो पहले पिछले प्रॉब्लम में हो गया था। पार्ट बी में क्या कह रहा है वो देखो, आफ्टर 5 years ऑफ ऑपरेशन परफॉर्मेंस इज डिग्रेडेड बाय फॉलिंग ऑन द आई साइड तो कह रहा है फॉलिंग हो गया, फॉलिंग क्या है, मतलब एक मेनल का ग्लेयर चढ़ गया उसपे। सो क्या हो गया, here is and the water outlet temperature is only 70 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का आउटलेट क्या होना चाहिए, 80 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि अभी वो जो है ना 70 पे निकल रहा है, तो इसके साथ आपने भी ये लिखना है कि अभी जो TC0 है ना वो 70 पे निकलता है, मतलब इतना गर्म पानी आपको नहीं देता हीट एक्सचेंजर, सही है। सो ये बात हो गई। दूसरी बात अभी आपने याद रखना है, फॉर द सेम फ्लो रेट्स, कौन बताता था जिसने मुझसे क्वेश्चन किया था, ठीक है। फॉर द सेम फ्लो रेट्स, वो कह रहे हैं अभी जो फार्मूला सब यूज करते हैं ना उसमें सेम फ्लो रेट्स यूज करो, मतलब इसके लिए जो MH और MC आता है ना, आप कह रहे हैं कि ये इसी के लिए भी होंगे। सो फॉर द सेम फ्लो रेट्स, दूसरी बात एंड इनलेट टेंपरेचर, उसने कहा कि यहाँ पे जो इनलेट टेंपरेचर है ना वो भी सेम रहेंगे, सो मतलब ये हमने चेंज नहीं करना है, ठीक है। अभी जो बाकी चीज है ना वो चेंज हो जाएंगे, तो उसको फिर हमने कैलकुलेट करना है, किस तरह कैलकुलेट करना है, सो देखो
अच्छा और क्या मांग रहा है सॉरी व्हाट आर द करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ फिर से तीन अननोन है 1 2 3 तो क्या 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 आउटलेट टेंपरेचर ऑफ आई और ऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आई साइड फॉलिंग फैक्टर वगैरह वगैरह सो ये देखो आउटलेट टेंपरेचर ऑफ आई सो TH नॉट अभी तो ये TH नॉट नहीं रहेगा ना क्योंकि उसने कहा ये सेम है ये तो उसने गिवन है वो देखो अब ये निकल रहा है इन्होंने कहना ये फाइंड करो सो इसको फाइंड करने के लिए क्योंकि वो इक्वेशन जब मैंने रखा था उसमें m आता है m हॉट m कोल्ड और उसने गिवन है कि वो सेम रहेंगे उसे तो सबसे पहले उसी चीज को यूज करके मैंने mh और mc निकालना है क्योंकि उसके बगैर मेरा कैलकुलेशन आगे नहीं बढ़ेगा अच्छा सो मैंने mh और mc किस तरह निकालना है सो प्रीवियस वाला मेथड यूज करके कि t सॉरी q is equal to mc cc tc naught minus tci अब ये tc naught ये वाला नहीं होगा ये मैं फिर से वो वन पार्ट वाला बता रहा हूँ वन पार्ट वाला tc naught पुट करो वन पार्ट वाला tci पुट करो वन पार्ट वाला cc पुट करो वन पार्ट वाला क्या आएगा ठीक है डन ch thi और th naught पहले पार्ट वाले सारे क्वांटिटीज पुट करो आपके पास mh आ जाएगा अब जब ये चीज आ जाएगी ना क्योंकि उसने कहा पार्ट सेम मास फ्लो रेट तो वन पार्ट वाला जो भी मास फ्लो रेट होगा ये वही इस पार्ट के लिए भी है तो अब इस पार्ट के लिए भी ये यूज करना है अभी मजीद हमने क्या करना है दूसरे नंबर पे वो मांग रहा है और आई आउटलेट टेंपरेचर ऑफ आई जो कि हॉट फ्लूइड है सो TH नॉट को मांग रहा है वो TH नॉट ये वाला ठीक है सो देखो अभी एक और मसला आ रहा है और है कि ये क्यों सेम रहेगा कि डिफरेंट हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा डिफरेंट होगा क्योंकि फॉलिंग के बाद अभी हीट ट्रांसफर इतना नहीं हो सकता कम होगा एक और में 25 सवाल है सो उसको आपने किस तरह कैलकुलेट करना है तो देखो ये चीज क्यों बनेगा सो कोड ये लेके करता हूं m कोड c कोड t कोड नॉट ये और tci वो क्योंकि उसने कहा कि सेम होगा दोनों में तो इससे आपके पास क्यों आ जाएगा फिर क्या अच्छा मैं हार्ड वाला फार्मूला यूज कर सकता हूं इसके लिए नहीं कर सकता हूं लेकिन उसमें मेरे पास ये हार्ड ना कि वो तो वो पॉइंट नहीं ले सकता ना सो और उसको ये पार्ट 1 में तो ये चीज रिक्वायर्ड है ओके सो ये मैं क्यों प्रोसेस करता हूं और t हार्ट इनलेट माइनस t हार्ट आउटलेट सारे क्वांटिटीज नोन है अभी सिर्फ t हार्ट आउटलेट अननोन है ये निकल जाएगा ठीक है और अगर आप ये तो कि नहीं क्यों नहीं निकाल सकते डायरेक्ट नहीं करते तो डायरेक्ट ये बात आ रहे क्योंकि दोनों हीट सेम रहेंगे सो m कोड m hot c hot p hot I minus p hot नॉट तो I का दिस यूज करो या दिस यूज करो क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही क्वांटिटी अननोन है ये वाला तो ये और सारे नोन है सही है तो या ये यूज करो या वो यूज करो तो सिंपल वो वाला थोड़ा स्पेशल हां TH minus TH नॉट इससे करवा दो यस ये वाला ये नीचे नॉट यार सही है अच्छा ये पहला पार्ट हो गया ठीक है पहला पार्ट हो गया दूसरा अब ये बी पार्ट में दूसरा क्या मांग रहा है वो ये तो पहला चीज था ना वो क्या मांग रहा है कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट अब ये देखो ये u मांग रहा है तो अगेन वही बात बता दें मैंने आपको ऑलरेडी बताया q इज इक्वल टू u a डेल्टा t का मीन ठीक है सो अभी मेरा ये u बन जाएगा क्यों लेकिन ये याद रखो क्योंकि मैंने न्यू कैलकुलेट करना है और दूसरे पार्ट में है ना सो न्यू कैलकुलेट करना है सो ये न्यू इज इक्वल टू ये न्यू अच्छा और ये याद रखो कि रीजन का मुझे नहीं पता आज मैंने सबसे पूछना है कि जब पॉइंट हो जाती है ना तो आपकी एरिया सेम रहती है सो क्यों सेम रहती है मेरे साथ क्योंकि देखो ये ट्यूब है ना तो इसकी अपनी एरिया होगी ना ये एरिया पे ट्रांसफर सो जब ये पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा तो इसका थोड़ा थिकनेस इंक्रीज होगा जब थिकनेस थोड़ा इंक्रीज होगा तो इसकी सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगी ठीक है सो फिर उसका ए भी बढ़ जाएगा लेकिन समय का सेम रहेंगे सो आई थिंक उसका आंसर ये होगा कि ये बॉलिंग चूंकि स्मॉल होती है सो नेग्लिजिबल होती है तो तभी एरिया वो सेम लेते हैं सो मैंने आंसर से पूछा है लेकिन अभी ये याद रखो एग्जाम के लिए क्वेश्चन के लिए बुक के प्रॉब्लम्स के लिए या पास पेपर के लिए कि फॉलिंग के बाद हमेशा एरिया सेम रहती है सो एरिया आपने सेम है सो ये एरिया तो सेम रहेगी अच्छा हम लोग कौन से एरिया पे ट्रांसफर यस एरिया पे ट्रांसफर क्योंकि ये फार्मूला सारे एरिया पे ट्रांसफर के लिए हीट ट्रांसफर तो देख सरफेस दूसरे शहर पर जब हीट ट्रांसफर होता है एक तो जिस डायरेक्शन में फ्लूइड ट्रांसफर करता है वो ना वो काम नहीं क्या करना है हमें अगर फॉलिंग की थिकनेस गिवन किस फॉलिंग की दंड आ गया फॉलिंग की थिकनेस भी होनी चाहिए उसकी कंडक्टिविटी भी होनी चाहिए फिर तो सारे होने चाहिए लेकिन एक प्रॉब्लम भी होनी नहीं होंगे हमारे पास वैल्यू गिवन तो के हम सब नहीं है उसके लिए ये फाइनल
किससे? फिर उसका रेजिस्टेंस क्या इनिशियल ट्यूब का डायमीटर Q1। तो फिर लेंथ का भी लेंथ भी हमें नहीं पता क्योंकि एरिया तो ये होती है कोएफिशिएंट समझ आ गया। तो फिर मैं फिर भी नहीं कर सकता तो इसी के लिए बेहतर है कि भाई बस ये एरिया सेम रहती है और सारी जगह सेम रहती है। सर ने बताया भी था कि एरिया सेम रहती है। अच्छा एरिया तो सेम रहती है तो ये u क्या कर रहा था मैं क्यों हो गया ए भी सेम। अब इसके लिए नया आ गया नहीं निकालना है और तो ये यूज कर लेते हैं इसके लिए नया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अभी ये भी हमें नोन है वही सेम है ये भी नोन है पार्ट ए की तरह सेम है लेकिन ये जो है ना ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है। देखो अभी ये है और ये कोड वो ऑलरेडी पार्ट 2 में है तो उसके लिए अभी अगेन आपने डेल्टा टी कैलकुलेट करना है उसी को डेल्टा टी न्यू कहोगे ठीक है न्यू। तो अगेन वही फार्मूला है ये फार्मूला है अगेन वही चीजें है लेकिन इसमें ये दोनों चीजें डिफरेंट हो जाएगी। th नॉट जो कैलोरी हमने कैलकुलेट अभी किया कॉलिंग के बाद और tc नॉट कॉलिंग के बाद ये बात ठीक है ओके। अब ये u भी आ जाएगा क्योंकि वैल्यू क्या दी है वो भी मैंने बताया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा वो है ठीक है तो ये समझ लो भाई ठीक है यहाँ पे यूज हो रहा है तो यहाँ पे यूज होने ये क्या है कि 2500 वाट आएगा तो ये 2500 वाट आता है ठीक है। तो अगर इस तरह से पता लगे 2500 वाट आए। अच्छा u की वैल्यू क्या है ठीक है फॉलिंग के बाद गंदा हो गया तो 383.33 मेरी वैल्यू गलत हो सकती है ठीक है। तो आपने कैलकुलेट कर दिया। अच्छा तो ये मैंने वो कर दिया। अब तीसरे साइड पे हो गया है तीसरे लाइन ये कैलकुलेट द i साइड फॉलिंग फैक्टर तो ये i साइड पे हो दूसरे साइड पे हो सो वो जस्ट कंफ्यूज करा रहा है सर ठीक है क्योंकि कभी कहता है वाटर साइड सो फिर वाटर साइड पे तो वाटर साइड पे फॉलिंग होती है तो तभी मैंने कैलकुलेट कर लिया। इस क्वेश्चन में कह रहा है i साइड पे फॉलिंग है तो i साइड पे मैंने अब ये कैलकुलेट करना है फॉलिंग रेजिस्टेंस फॉलिंग फैक्टर। सो ये फार्मूला सेम रहते हैं प्रोसीजर सेम रहता है सब कुछ सेम है ठीक है। तो जस्ट वो है कंफ्यूज कर हां सिर्फ कंफ्यूज कर ये क्या होता है फॉलिंग फैक्टर देखो 1 डिवाइडेड बाय u क्लीन माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्लीन नहीं होता ठीक है डर्टी होता है डर्टी कम नहीं होता है डर्टी कम होता है लेकिन कम चीज ये डिनोमिनेटर में है ना। देखो आपने हर एक चीज ये दो चीज माइनस करना है ये चूंकि कम है तो ये पूरा चीज बड़ा होगा 1 डिवाइड बाय है ना 1 डिवाइड बाय 2 बड़ा है या 1 डिवाइड बाय 10 बड़ा है ये 2 बड़ा है। अच्छा तो ये देखो 1 डिवाइड बाय 10 माइनस 1 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 4 डन ये हो गया अभी मैंने एक इजाफी पार्ट लिखना है इसके साथ जो तीसरा पार्ट होगा क्योंकि ये डायमीटर यूज नहीं हुआ ठीक है। सो वो मैंने यूज करना है ना कि फाइंड द लेंथ पर पास कैलकुलेट करो ये मान सकता है तो इसमें फिर ये यूज हो सकता है ठीक है। लेंथ पर पास क्या होता है देखो कितने पासेस है पैरेलल को हीट एक्सचेंजर है ना अगर शिल होता तो ये फ्लूइड आता ये जाता ठीक है। सो एक ये पास इसका मतलब क्या से लेके आता ये होता है लेंथ पर पास लेकिन यहाँ पे चूंकि पैरेलल को एक्सचेंजर से एक ही पास है तो बस यहाँ पे पर पास का कंसेप्ट नहीं होता या फिर होता है। लेकिन अगर ट्यूब होता फिर पर पास क्यों होता क्योंकि ट्यूब इस तरह जाता है ना तो एक पास पे कितना लेंथ होगा ठीक है। पास इसका शेल का या ट्यूब की बताऊं क्योंकि ये ट्यूब की क्यों है ठीक है ओके ये भी हो गया। अब ये तीसरा जो रिक्वायर्ड पार्ट है ना ये खुद से वो ठीक है। देखो एरिया क्या होगी सेम होगी वहां से सेम नहीं होंगी क्या फार्मूला क्या है एरिया Q U न्यू डेल्टा डेल्टा टी ये ट्यूब है ना इसकी ये सारी सरफेस एरिया क्या होगी 2r जर भी l तो मतलब 2r को d में कहते हो तो pi dl so area is equal to pi dl so area d गिवन है dt गिवन है so आप यहाँ से लेंथ निकाल सकते हो। so I think ये चीज रिक्वायर्ड हो सकता है ठीक है। so ये वो है इससे पिक्चर ले लो मैंने एक कितना टाइम रहता है